केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें कोई भी किसान जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो इसमें भाग ले सकते हैं और हर महीने 90 रुपये कंट्रीब्यूट करके 60 वर्ष की एज पूरी होने पर 3000 रुपये गारंटेड पेंशन ले सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को, गरीब किसानों को जो है 3-3 हज़ार रुपया मंथली मिलेगा। ये कब मिलेगा इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पे जैसे ही आप लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान योजना वृद्धावस्था संरक्षण और लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी योजना है। यहाँ पे पात्रता दिया है छोटे और सीमांत किसानों के लिए। इसका प्रवेश आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच रहना भी जरूरी है, जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपके पास 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि हो या कम हो तो इसका भी आप इसमें भर सकते हैं। विशेषताएं जो है इसका यहाँ पे दिया गया है, रुपए की पेंशन का आश्वासन दिया है 3000 रुपया महीना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको भर सकते हैं। इसका अगर आप विवरण जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे ही विवरण पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको विवरण दिखाई दे देगा। सो गाइज, मैं आपको थोड़ा सा एक विवरण भी दिखा देता हूँ जिससे आप यहाँ पे समझ पाइएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान योजना एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था संरक्षण और लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु में गिरने वाली 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके नाम 1/8/2019 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र है। सो गाइज, आप इस प्रोसेस को पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसमें का मेन टॉपिक जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच रहना भी जरूरी है और यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड रहना जरूरी है, बैंक का पासबुक रहना जरूरी है। अगर आपके पास पीएम किसान खाता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। सो गाइस, चलिए इस फॉर्म को हम लोग फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे फिलअप करने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बैक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों को कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, सेल्फ इनरोलमेंट यूजिंग मोबाइल और OTP के द्वारा, या आप CSC सेंटर पे जाकर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो यहाँ से आप मोबाइल पे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करके हम लोग जो है फॉर्म को प्रोसेस करते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग के पास सबसे पहले एक नंबर रहना जरूरी है, जो यहाँ पे हम लोग नंबर डाल के सो गाइस, जैसे ही हम लोग यहाँ पे नंबर डालते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों के पास एक OTP आता है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटर नेम दे रहा है, तो यहाँ पे आप नाम भी अपना भर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल भरना है। और नीचे में आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, तो इसको भरने के लिए अगर आपको ये कैप्चा सही नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे रिफ्रेश करके न्यू कैप्चा मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैप्चा को फिलअप कर देता हूँ और यहाँ पे फिर हम लोग आगे का प्रोसेस जो है पूरा करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जनरेट OTP मांग रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो सो गाइज यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे कैप्चा जो है गलत हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से कैप्चा को फिलअप करते हैं
सो गाइस यहाँ पे मैंने ही जनरेट कर दिया, तो यहाँ पे फिर से कैप्चा जो सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो है OTP सेंड हो गया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कैप्चा डाल लेता हूँ और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद नीचे OTP डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कैप्चा जो है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो गाइस अगर आप कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इसी तरह से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और नीचे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इंटर OTP डाल रहा है कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो OTP है इसको हम लोग डाल देते हैं। और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो हम लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो गाइस जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सभी में इनरोलमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है इनरोलमेंट में, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म को पूरा फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे फिलअप करने के लिए देखिए आप सब्सक्राइबर आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड भी मांग रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग आधार कार्ड डालते हैं तो सो गाइस हम लोग को इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को। सो गाइस जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड डाल दिया और इस पर क्लिक करके यहाँ पे फेच डिटेल्स क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हम लोग को कुछ, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो है किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर नेम लिख देते हैं अपना नाम, और यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना भी ज़रूरी है। तो इसको यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी अपना जो है डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ से जैसे मैं चूज करता हूँ और हम लोगों को यहाँ पे आता है जेंडर। तो यहाँ पे हम लोग जेंडर पे मेल क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हम लोग डाले हुए हैं, और यहाँ पे जीमेल जो है मेरा ऑटोमेटिक उठा लिया। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं स्टेट। आप जिस भी स्टेट से है वो स्टेट का यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। सो गाइस यहाँ पे हम लोग क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया सब डिस्ट्रिक्ट। आपका सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे आता है विलेज चूज करने का ऑप्शन। तो यहाँ से हम लोग विलेज भी चूज कर सकते हैं, जो आप अपने गांव के नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे सब डिस्ट्रिक्ट में इतना जो है गांव है। यहाँ पे देखिए सब गांव का नाम उठा रहा है। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपना गांव का नाम भी डाल दिया और यहाँ पे जीप कोड, जो पिन कोड होता है आपका, वो यहाँ पे आपको पिन कोड डालना आवश्यक होता है। और यहाँ पे आता है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रीजन, यस और नो। सो गाइस यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे आपका कैटेगरी जो है चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे अगर आपका जो है ज़्यादा खेत है तो यहाँ पे नॉन SMF पर क्लिक करते हैं, और कम खेत है तो SMF पर क्लिक करके यहाँ पे साइन अप का चिन्ह दे देते हैं और यहाँ से हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर एक बार इस फॉर्म को चेक कर लेते हैं कहीं हम लोगों का गलत तो नहीं है। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग कुछ इस तरह का है, सभी फॉर्म जो है फिलअप कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो है फॉर्म जो है फिलअप हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का फॉर्म फिलअप करना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आता है हम लोग को अकाउंट डिटेल्स चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट डिटेल्स जो है भर सकते हैं। अगर आपको पता है तो भी भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, अपने दूसरे का भी भर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे IFSC कोड डाल रहा हूँ।
सो गाइज यहाँ पे आप IFSC कोड भर सकते हैं। यहाँ पर बैंक में जो आपका खाता पे नाम है वो वाला भर सकते हैं। बैंक नेम जो आपका अकाउंट का, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम लिखना है। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है। कंफर्म अकाउंट नंबर भी यहाँ पे देना जरूरी है। सो गाइज यहाँ पे आता है नॉमिनी डिटेल्स, जो आपको भरना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि जब आप कहीं रहते हैं तो आपका परिवार के लोग कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो सो गाइज यहाँ पे अनमैरिड या मैरिड है दोनों इसमें भर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको कैसे पैसा देना चाहते हैं, 1 मंथ का देना चाहते हैं या 3 मंथ का देना चाहते हैं या 6 मंथ का देना चाहते हैं, ये अपने अनुसार यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ फिट कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको योर मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर इनरोलमेंट इन प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना में आपको 72 रुपया मंथली जो है देना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे योर टोटल कंट्रीब्यूटेड अमाउंट 3 मंथ 216 रुपया। देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्रति महीना जो है 72 रुपया पे करना आवश्यक हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे जैसे आप लोग जिस टाइम पीरियड का आप लोग चूज करते हैं उसी पीरियड में आपका ऑटोमेटिक जो है अकाउंट से पैसा कट जाएगा। और यहाँ पे आप लोग साइन का क्लिक करके यहाँ से जो है सबमिट एंड प्रोसेस पे क्लिक करके अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। सो गाइज अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइज इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप इसे जो है डाउनलोड या इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम।